जितनी भी थियरी है ये मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, प्लस इसके जैसे इलस्ट्रेशंस भी मैं तुम्हें ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, राइट। तो अभी क्योंकि ये प्रॉब्लम सेट का आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, हो सकता है कि तुम में से किसी को इसका सोल्यूशन नहीं बन रहा हो, तो ये उसी लिए मैं क्या करवा रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये वाला सब कुछ पार्ट अपना कैसे कंप्लीट हो चुका है। तो देखो जरा, यहाँ पे तुम्हें बात कर रहे हैं टैंक की। अभी जैसे जब भी टैप वाला सवाल आता है, ठीक है, आपको हमेशा क्या करना होता है, जो आपका एक, ठीक है, जो आपका एक टैप होता है उस टैप को पूरी टंकी भरने के लिए, ठीक है, कंप्लीट टंकी भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है आपको तो पहले ये पता लगाना होता है करके, ठीक है, कि उसको भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अभी जैसे यहाँ पर, ठीक है, आपको बोला गया है कि आपके पास एक लार्जर टैप है और एक तुम लोगों के पास कौन सा है, स्मॉलर टैप है, ठीक है। तो हम लोग दोनों में से किसी को भी एक्स अज्यूम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसको एक्स अज्यूम कर लेना चाहिए। डन। तो अभी जैसे यहाँ देखो, तुम्हें बोला गया है कि स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर मोर, ठीक है, देन दी लार्जर टैप, यानी कि लार्जर टैप को जितना भी टाइम लगता होगा स्मॉलर टैप को उसके कंपेयर में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो पहले हमने अज्यूम कर लिया कि लेट जो भी है आपका टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना है करके, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अरे 1 मिनट, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, ठीक है, जो तुम्हारे पास लार्जर टैप है अगर उसको आपको कम्प्लीटली भरना है, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू कम्प्लीटली फिल द टैंक, उसको हम लोगों ने मान के रख लिया है कितना, आप लोगों का x आवर्स, ठीक है। ये चीज़ कितनी हो गई, इक्वल टू x आवर्स। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्मॉलर टैप है उसको कंप्लीट फिल करने के लिए आपको क्या लग रहा है करके, स्मॉलर टैप वाले को 3 घंटे बड़े वाले के कंपेयर में क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं इस पे बात करूँ कि क्या टाइम है, कितना क्या है, ठीक है, तो स्मॉलर टैप के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ठीक है, स्मॉलर टैप टू कम्प्लीटली फिल द टैंक, ठीक है, टू कम्प्लीटली फिल द टैंक। आपको अगर कम्प्लीटली, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, टैंक को फिल करना है, तो कितना लगेगा आपको, x + 3 आवर्स। ये हो गई अपनी इन्फॉर्मेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो इसके ऊपर का मैं सारा थियरी पार्ट समझा चुकी हूँ, मतलब मैं ये बता चुकी हूँ करके कि क्यों मैं 1/x कर रही हूँ वगैरह वगैरह। तो अगर मान लेते तुम में से किसी को नहीं आता है कि ये चीज़ मैं कैसे लिख रही हूँ, तो पहले वहाँ पे जाकर वीडियोस में वाला टैप वाला सवाल देखो और उसके बाद करके ये इसको अटेम्प्ट करना शुरू करो। अगर तुम अभी डायरेक्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हो बिना कुछ देखे, तो तुम्हारा कैसा फिर एकदम उपट हो जाएगा। तो अभी एक बात ध्यान रखना, ये जो वर्ड होता है कम्प्लीटली, चाहे टैंक कम्प्लीटली भरना हो या कंप्लीट वर्क डन करना हो, इसको अपन किस सिंबल से डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे में मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इमेजिन करो वो जो बड़ा वाला नल है, उस बड़े वाले नल को कंप्लीट टंकी भरने के लिए x आवर्स लगे, ठीक है। अगर वो x घंटे चलता तो पूरी टंकी भर देता, लेकिन मान लेते हैं उसको हमने सिर्फ 1 ही घंटा नल आया, मान लो तुम्हारे घर में सिर्फ 1 घंटा नल आया, तो क्या 1 घंटे के नल में क्या पूरी टंकी भर जाएगी? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। पूरे 1 घंटे में तो आपकी पूरी टंकी भरने से रही, तो कितनी टंकी भरेगी? कुछ पार्ट भरेगा, कुछ पार्ट खाली रह जाएगा। तो बस मेरे को यही लिखना है कि इफ़ अगर आपका लार्जर टैप 1 घंटे तक चलता तो कितना टंकी का पार्ट वो भरता, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों की नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, ठीक है। तुम्हारे लार्जर टैप ने कितना टैंक को भरा, ठीक है, इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में वो कितना भर रहा है, तो 1 आवर में वो कितना भरेगा, 1/x आवर्स। अब ये 1/x क्यों लिखते हैं, ठीक है, ये 1/x क्यों लिखते हैं, ये आवर नहीं आएगा, ठीक है, 1/x क्यों लिखते हैं ये मैं ऑलरेडी सिखाई हूँ। तो अगर भूल गए हो तो वहाँ पे जाके देखो और उस चीज़ को समझो कि मैंने वहाँ पे 1/x आपका क्यों लिखा है करके। अच्छा, अभी वैसे ही अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि आपका जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगता है,
तो तुम क्या लिखोगे, पार्ट ऑफ टैंक, ठीक है, फिल्ड बाय आपका क्या कहते हैं, स्मॉलर टैप इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो उसका जवाब क्या आएगा, 1 में x+3, ये जवाब दोगे। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करें, ये सवाल का हो गया था पहला पार्ट कि आपको किसको x लेना है और स्मॉलर को कितना लेना है, लार्जर को कितना लेना है। ये हो गया सवाल का पार्ट नंबर 2 कि आप लोगों ने करके 1 घंटे के लिए कितना निकाला, लेकिन आपका जो टंकी है नल वो कभी 1 घंटे के लिए आया ही नहीं, वो कितने घंटे के लिए चल रहा है, 2 आवर्स के लिए चल रहा है। तो अगर मान लेते हैं गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, गिवन कंडीशन ये कह रही है कि नल को 1 घंटा नहीं बल्कि कितना घंटा चला गया है, 2 घंटा, तो 2 घंटे में कितना पानी भरेगा, वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है, 2 घंटे में कितना पानी भरने वाला है। तो अब हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा करके, ठीक है। क्या लिखेंगे, जैसे हमने 1 आवर के लिए लिखा है, आप उसको 2 आवर के लिए लिखेंगे। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय किसके लिए, आपके लार्जर टैप ने कितना टंकी भरा, बट कितने आवर्स में, तुम लोगों के 2 आवर्स में। तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, जैसे 1/x है, ठीक है, तो ऐसे में ये चीज़ कितनी हो जाएगी आपकी 2 आवर्स के लिए, क्योंकि 2 और अपॉन में तो x था ही था। वैसे ही जो तुम लोगों की क्या कहते हैं छोटी वाली नल है, वो छोटी वाली नल भी पूरा टंकी तो भर नहीं पाएगी, लेकिन 2 घंटे में वो कितना भरती है तुमको ये लिखना है। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय आपका स्मॉलर टैप, ठीक है, स्मॉलर टैप ने कितना भरा, कितने में, आपके 2 आवर्स में। तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 2 आवर्स है इसीलिए 2, और नीचे में तो x+3 था ही था, ठीक है। अब ये दोनों नल को हमने एक साथ 2 घंटे के लिए ऑन कर दिया, ठीक है, दोनों के दोनों नल एक साथ क्या कर दिए गए, आप लोगों के ऑन कर दिए गए। कब ऑन कर दिए गए, ये ऑन कर दिए गए हैं आपके किस चीज़ के लिए, जब आपका 2 घंटे वो दोनों नल चल रहे हैं। तो ऐसे केस में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो ये कहना चाह रहा है कि जब 2 घंटे तक इन नलों को साथ में ओपन किया गया तो इन लोगों ने कंप्लीट टंकी भर दी। हो सकता है बेचारे इंडिविजुअली टंकी नहीं भर पाए, लेकिन जब इनको 2 घंटे तक हम लोगों ने ऑन करके रखा तो इन लोगों ने कंप्लीट टंकी क्या कर दी है, फिल कर दी है। तो यहाँ से अगर तुम 2 कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x, प्लस में कितना आएगा 1/x+3, और यहाँ पे इक्वल टू में कितना आएगा 1। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x+3, यहाँ पे +x अपॉन में x², और साथ में कितना 3x, और यहाँ पे इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऊपर में देखो ये चीज़ कितनी हो गई है आप लोगों के पास 2x+3, और ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ x² + 3x। तो यहाँ पे x² + 3x, और ये वाला पार्ट वहाँ पे जाने के बाद माइनस में 4x, और ये वहाँ पे जाने के बाद माइनस में 6। समझ रहे हो ये कैसे लिखा गया है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको आप अगर सॉल्व करो तो ये चीज़ हो जाएगी -x और -6 = 0। अब तुम्हें इसको बस स्प्लिट करना है, ये तो बहुत ही आसान सा मिडिल टर्म स्प्लिट अप है, 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -3x, यहाँ पे आ गया +2x, यहाँ पे आ गया -6 = 0। कॉमन निकाल लो स्टार्टिंग के 2 टर्म में से, यानी कि x, और यहाँ पे आ जाएगा x-3 +2 मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ आ जाएगा x-3 = 0। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्रिएट हुआ x-3, दूसरे ब्रैकेट में क्रिएट हुआ x+2 = 0। तो यहाँ से एक आ गया आपके पास x = 3, और दूसरा निकल के आ गया x = -2। ये निकल के मेरे पास आ गई लिस्ट। अभी इस क्वेश्चन में x क्या था, x तो यहाँ पे क्या था आप लोगों का, एक बार चेक कर लेती हूँ, मैं भी भूल गई हूँ, टाइम था। तो अब टाइम कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, ठीक है, अभी टाइम को अपन नेगेटिव तो ले नहीं सकते। तो x = -2, यहाँ पे जो ये लिखा गया है ये तुम लोगों का रिजेक्ट है, ठीक है, रिजेक्टेड। क्यों हमने इसको रिजेक्ट किया है, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, आपका टाइम क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 3। अब देखते सवाल में पूछा गया क्या था, सवाल में पूछा था हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक, ठीक है, यानी कि छोटा नल और बड़ा नल दोनों कितना कितना टाइम ले रहे हैं। तो बड़े नल के लिए हमने क्या वैल्यू ली थी x, तो वो तो आ चुकी है। छोटे वाले के लिए क्या थी x+3, तो वो कैसे निकालेंगे, तो यही जो x = 3 आया, तो अब एक बार x+3 भी कैलकुलेट कर लो, तो x+3 कितना होगा 3 + 3 यानी कि 6। तो अब लास्ट लाइन लिख लेना कि देयरफॉर द लार्जर टैप टेक्स 3 आवर्स एंड द स्मॉलर टैप विल टेक आपका 6 आवर्स टू कम्प्लीटली फिल द टैंक, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वैसे समझाया हुआ क्वेश्चन था, बट इसीलिए बता दिया मैंने कि हो सकता है तुम्हारी बुक का सवाल हो, कुछ लोगों को नहीं बन रहा हो करके।
इस वजह से। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम एक अब आखिरी सवाल डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये वाला चैप्टर कैसे फिनिश हो जाएगा तुम लोगों का। एंड कल का दिन तुम लोगों का मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई अगर डाउट वगैरह है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 2 से लेकर, तो कल डाउट डिस्कशन का दिन रहेगा करके, ठीक है। तुम उसमें डाउट अपने पूछ लेना कि ये मेरे को नहीं बन रहा है, ये मेरे को नहीं बन रहा है, जो भी हो कल का दिन। अगर कल के दिन में किसी ने डाउट अपने नहीं पूछे तो फिर याद रखना कि बाद में वो नहीं मौका मिलेगा। मैं बार बार बोलती हूँ, जो नहीं बन रहा है उसको पूछ लो, जो नहीं बन रहा है उसको पूछ लो, ठीक है। तो उसको पूछ लिया करो, वो अपना ऐसा नहीं कि अच्छा कल का दिन खत्म होने के बाद फिर रात के 11 बजे मैसेज कर रहे हैं, वो नहीं, पहले ही पूछ पूछा के फिनिश करना है, ठीक है। ओके, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को ओवर करते हैं। एक सवाल तुम्हारा और बच गया है, ठीक है, वो एक्चुअल में आप लोगों का रेक्टेंगुलर कुछ फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको फिनिश करके फिर ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। परसों से हम लोग शुरू करेंगे सिमिलैरिटी यानी कि ज्योमेट्री का तुम लोगों का पहला चैप्टर, ठीक है।